भारत माता की। सज्जनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अपने आप को मंच के साथ संबद्ध करते हुए दोनों हाथ उठा करके आप माननीय मोदी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी को इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि राष्ट्र जागरण के लिए, भारत को बचाने के लिए आप सब उनके संकल्प के साथ हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की। हर हर महादेव। गोरखपुर क्षेत्र की विजय शंखनाद रैली में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के भावी प्रधानमंत्री, गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन के इस महाअभियान में चाणक्य की भूमिका में मंच पर उपस्थित माननीय राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी सम्मानित पूर्व अध्यक्षगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से उमड़े हुए इस अपार जन सैलाब में उपस्थित भारत माता के महान सपूतों, बाबा गोरक्षनाथ की इस पवित्र धरती पर मैं माननीय मोदी जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का, राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का और आप सब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब पूर्वी उत्तर प्रदेश के हृदय स्थली गोरखपुर में देश के राजनीतिक परिवर्तन के इस महाअभियान के साक्षी बन रहे हैं और उस साक्षी में जो उत्साह से आप यहां पर आए हैं, मैं जान रहा हूं कि जितनी संख्या में आप लोग यहां पर इस मैदान में हैं, इससे दूनी संख्या शासन प्रशासन की कुव्यवस्था के कारण बाहर मार्गों पर अटके हैं, लेकिन उस सब के बावजूद आपने इस पूरे अभियान के साथ अपने आप को जोड़ा है। मैं आप सभी का भी इस कार्यक्रम में, इस विजय शंखनाद रैली में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मैं माननीय मोदी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं और इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वालों को भी इस बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये रैली स्थल है, यह गोरखपुर के उन 12 गांवों के बीच में है जिसमें 90% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। हमारी रैली फर्टिलाइजर में होनी थी, लेकिन एसएसबी ने वहां पर केंद्र में रोम के आदेश से उस रैली को रोका और रोक करके इस बात के लिए कहा कि नहीं, हमें सुरक्षा का खतरा है।
मुझे आश्चर्य होता है, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को ला करके जम्मू कश्मीर पुलिस को ये लोग सौंपते हैं, तब सुरक्षा को खतरा नहीं होता है, लेकिन मोदी जी की रैली से खतरा एसएसपी को नहीं, दिल्ली की सत्ता को खतरा है। और इसलिए रैली स्थल को जब रोकते हैं तो इन गांवों के लोगों ने कहा कि मोदी जी की रैली मानबेला में होनी चाहिए और इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक बनाने वालों के मुंह पर तमाचा मारा जाना चाहिए। और आज रैली यहां पर हो रही है, जिसकी पूरी व्यवस्था इस क्षेत्र के उन 12 गांवों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा संभाली जा रही है, जिनके पेट पर लात मारने का कार्य समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था। जीडीए के नाम पर, विकास प्राधिकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर लूट का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। हम लोग जानते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खोराबार के किसानों को बचाया था, उन्होंने इस क्षेत्र के किसानों को बचाया था, लेकिन पुनः ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, इन 12 गांव के उन लोगों को, कि जब तक हम लोग हैं, हम लोग इनको उजड़ने नहीं देंगे, इनके जीवन और इनकी जीविका के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उसके लिए हमें चाहे किसी से भी टकराना क्यों ना पड़े। पूर्वी उत्तर प्रदेश, माननीय मोदी जी के मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं, यह गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हृदय स्थल है। 3 करोड़ की आबादी अपने व्यापार, अपने रोजगार, अपने स्वास्थ्य और अपनी शिक्षा के लिए गोरखपुर पर निर्भर करती है। यहां पर आपने हर वर्ष समाचार पत्रों में, मीडिया में और संसद के हर सत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संसद का ध्यान आकर्षित करते हुए जो हम लोग खड़े होते हैं, दिमागी बुखार, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों मौतें प्रतिवर्ष होती हैं। हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि गोरखपुर में एक एम्स होना चाहिए, 3 करोड़ की आबादी के लिए एम्स होना चाहिए। लेकिन एम्स देने की बात तो दूर, गोरखपुर में इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य का एकमात्र आधार बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को उत्तर प्रदेश की सरकार सफाई में तैनात करती है, जहां पर कि कोई मरीज नहीं, वहां पर मुंबई के कलाकार आते हैं, फिल्मी कलाकार आते हैं, और सफाई महोत्सव के नाम पर आप सबने देखा है किस प्रकार का नंगा नाच इनके द्वारा अभी हाल ही में किया गया। इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव गांव से लोग आए हैं। आश्चर्य करेंगे, कहीं आपने नहीं सुना होगा कि किसानों का जो मूल्य पहले ज्यादा मिलता था, अगले साल कम कर दिया हो। यहां की चीनी मिलें पहले एक साजिश के तहत सपा और बसपा के द्वारा मिलकर के बेची गई, और इस बार किसानों के साथ धोखा होता है। 290 रुपया प्रति क्विंटल पिछले वर्ष दाम मिलता है, और इस वर्ष दाम कर दिया 260 रुपए क्विंटल किसानों का। यानी किसानों के पेट पर लात मारने की कार्य सरकार कर रही है, और चीनी मिलों के को भी बेच करके यहां के आजीविका का एकमात्र आधार, यहां की मिलों को बंद कर रही हैं, एक एक करके बंद हो रही है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना, हम लोग चाहते थे आपकी रैली वहां हो, हम लोग चाहते थे आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो गोरखपुर की पहली घोषणा होगी कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार और किसानों को बीज और खाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने वो भी नहीं होने दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री जिस दिन होंगे, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना अवश्य चलेगा, अवश्य चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की तमाम अपार संभावनाएं हैं। यहां का बेरोजगार, ये जो उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा है, इन लोगों ने गुजरात के विकास को देखा है। यहां का नौजवान गुजरात के विकास को देखा है, और वो जब संदेश देता है अपने घर में कि गुजरात में हम सुरक्षित हैं, हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है, हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता है, हमें पूरा सम्मान मिलता है, उस सम्मान को देने के लिए, उस सम्मान को वापस आपको देने के लिए समुदाय आज आपके बीच में आया है। और हम चाहते हैं गुजरात की तर्ज पर
पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी विकास हो और यहाँ के विकास के लिए, यहाँ को पर्यटन की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए भी हम आगे बढ़ सकें। ये जहां महत्वपूर्ण है, वहीं हम सब की चिंता का विषय नेपाल हो गया है। नेपाल आज इस क्षेत्र में, नेपाल से पाकिस्तानी घुसपैठिए नेपाल को माध्यम बनाकर के सीमा से भारत में घुस रहे हैं। पिछले 1 वर्ष के दौरान नेपाल से 300 से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में होती है। और जो एसएसबी से हमें हमारी रैली से जो एसएसबी अपने आप को खतरा महसूस करती हुई बोलती है, वही एसएसबी उनको पकड़ती है, मेहमानों की तरह ला करके अपने कैंपों में ला करके सम्मानजनक ढंग से जम्मू कश्मीर में उन्हें भेजती है। जो भारत सरकार आज जम्मू कश्मीर घाटी से निकाले गए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर मौन है, वे पाकिस्तान प्रस्त उन आतंकवादियों का पुनर्वास कर रही है। और मैं जानता हूं, आप जब आपके नेतृत्व में सरकार जब बनेगी तो आतंकवादियों को कहां पहुंचना है वे भी जानते हैं। और इसलिए एक शरारत के तहत उन आतंकवादियों की घुसपैठ भारत के अंदर करवा करके पूरी व्यवस्था को आतंकित करने का प्रयास हो रहा है। ये जनता आपसे सुरक्षा और समृद्धि की आशा करती है। ये गोरखपुर की धरती है। गोरखपुर ने एक बाबा गोरक्षनाथ की साधना स्थली, जहां बाबा गोरक्षनाथ ने पूरे देश के अंदर योग और अध्यात्म के माध्यम से एक अलख जगाने का कार्य किया था, तो बगल में हिंदू राष्ट्र नेपाल को हिंदू स्वरूप प्रदान हो, वह दुनिया के हिंदू राष्ट्र के रूप में अपनी अजेब पताका को आगे बढ़ा सकें, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से यह संभव हुआ था। गोरखपुर यहां पर हिंदुत्व की इस अलख को आगे जगाने के लिए महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जहां अलख जगाई थी, तो गीता प्रेस के माध्यम से श्री जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इस अभियान को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का कार्य किया था। गोरखपुर की धरती है जिसने राम जन्मभूमि की अलख को आगे जगाया था। और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में बनने वाली सरकार इस देश को न केवल सुरक्षा और समृद्धि देगी, अपितु राजनीतिक आजादी के साथ साथ जिस सांस्कृतिक आजादी का भोर इस देश के करोड़ों लोग देखना चाहते हैं, वे सब उसका आभास भी कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस विजय संघनाद रैली में मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में हम सबको संबोधित करने के लिए आए माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी का पूर्वी उत्तर प्रदेश के सपार जन समुदाय की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।